हेलो मेरी फैमिली, कैसा हो आप? मैं आरडी आप तमाम डिजिटल दुनिया के दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, रीड 23 जुलाई 2022 मैथ्स क्वेश्चन की आंसर की लेकर हाजिर हूं। और जो 30 क्वेश्चंस आए थे सटीक आंसर की और बिल्कुल 100% शुद्ध आंसर की लेकर हाजिर हूं। और कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे और कुछ क्वेश्चन थोड़े औसतन थे। और टफ की तो बात ही भूल जाइए, क्योंकि यहाँ कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो टफ था। बेटर से बेटर अप्रोच बताऊंगा, बहुत सारों के गलत भी हुए होंगे, फ्यूचर में आपके काम आ सकते हैं। तो बने रहिए, अगली 10-15 मिनट मैं आपको धड़ाधड़ से क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ये कुछ चीजें हैं, इनको मैं छोड़ रहा हूं जो टीचिंग मेथड वगैरह से आए थे। वैसे गणित की स्लाइड रूल का उपयोग होता है तो वो गुणन एवं भाषण क्रिया के लिए होता है। ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर आता। इसी प्रकार से ये आया था कि वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। आगे मैं अर्थमेटिकल के क्वेश्चन करने वाला हूं और वो आप देखिएगा, बहुत इजी आए थे। यदि आपने उसे गलत किया है या फिर सही करा है तो बहुत खुशी की बात है। सभी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर नोट्स में से ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये आपका ही प्यार है और विश्वास है जिस वजह से हम उनको दे पाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर हमारे अलग अलग ग्रुप्स के लिंक होंगे, उन्हें आप कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाना है तो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट ही आप सूत्र से पढ़ाते हैं, और जिनमें डायरेक्ट नियम काम करते हैं वो निगमन विधि के अंतर्गत आता है। आगमन में आप समझ से सूत्र बनाते हैं और निगमन में दिए गए सूत्र से डायरेक्ट आप आंसर प्राप्त कर रहे होते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होता। ऐसा ये थे, इनको मैं छोड़ रहा हूं। अमूर्त ये जो 3-4 क्वेश्चन है उनको कैरिकुलम किस भाषा का शब्द था, तो ये तो लैटिन का था, ये भी आप जानते होंगे। तो बाकी 3-4 क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि ये सारणी बनाना ये उद्देश्य आप इनको देखिएगा। ये देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन नंबर सिस्टम का एक था और इसमें इंडियन न्यूमरिक सिस्टम प्रणाली में कैसे लिखा जाता है। 10,20,305। तो सबसे पहले इधर से 3 छोड़ के कोमा लगाते हैं, पहला कोमा 3 छोड़ के यानी 305, फिर 2 छोड़ के 20, फिर 10। तो ये हो गया 10,20,305। तो ए ऑप्शन हो जाता। कोमा लगाना सीख जाएंगे तो आप बोल सकते हैं पहला कोमा 3 छोड़ के लगाते हैं इंडियन न्यूमरिक सिस्टम में, भारतीय गणना प्रणाली में, फिर 2 छोड़ के और 2-2 छोड़ के आगे चलता रहता है ये सिलसिला। तो यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा, हजार में 2,000 और 10,000, लाख और 10 लाख और करोड़, ये तो करोड़ में पहुंच गई, तो ये बिल्कुल गलत था। ऐसे ही इसमें कोमा डालते तो कोमा डालने के बाद ऐसा कुछ होता, ये भी गलत था। 305 10 नहीं आता, तो ये भी गलत था। बहुत आसान से ऑप्शन थे, इसमें तो मेरे हिसाब से किसी भी दोस्त को समस्या नहीं रही होगी। चलिए, 2, 5, 7, 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बने। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, देखिए इन अंकों को बड़े से छोटे की ओर लगाएंगे तो बड़ी बनेगी। सबसे पहले बड़ा ले लीजिए, तो आप कहेंगे सर 8, फिर 7, फिर 5, 2, 8,752। इन अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी बनाई जा सकती है। छोटी बनाएं तो इसके नीचे आप छोटी लिख दीजिए, उधर से लिख दीजिए 2, 5, 7, 8, ये सबसे छोटी बड़ी। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं आपको और YouTube पे भी अपलोड हैं, जाके चेक कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज उठ के आए हैं। और चारों शिफ्ट में मैथमेटिक्स को चेक कर लीजिए, 80-85 क्वेश्चन जो हैं वो आपके अर्थमेटिकल के हैं और उनमें नंबर चेंज नहीं हुआ है 47 क्वेश्चंस के अंदर। और मेथड तो सभी में लागू ही हुए हैं। चलिए घटाते हैं, तो आप कहेंगे सर 12 में से 8 जाएगा, देन 4 बचेगा, 1 हासिल, 14 में से होगा 7 बचेगा, फिर यहां से 1 हासिल ट्रांसफर हो गई होगी, तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 61, 74। बताइए यह अंतर निम्न में से किससे विभाजित नहीं होगा। ऐसा पूछ रहा था, नहीं कौन सा होगा। तो आप कहेंगे सर 2 का भाग इसमें जाएगा, क्योंकि लास्ट में 4 है तो 2 का भाग जाएगा, इससे तो विभाजित होगी। 3 का विभाजिकता का नियम होता है 7 और 4 11 और 1 12 और 6 18। अंकों को जोड़ते हैं और 3 का भाग जाता है, 3 का भी जाएगा। 18 होता है तो 9 का भी जाता है अंकों के योगफल में। 5 का भाजकता का नियम होता है 0 या 5 लास्ट में होना चाहिए। बहुत आसान विकल्प थे, सी ऑप्शन यहां से चूज करते आपका राइट आंसर होता। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, आपका समय कम लगे और मेरे पास भी समय कम था, बहुत लेट नाइट में आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये कौन से विकल्प में स्थानीय मान 500 नहीं है? 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। स्थान देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ सैकड़े पे है तो बाकी 500 है यहाँ पर।
यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पे होगा तो 500 होगा, यहाँ भी इकाई दहाई सैकड़ा 500 होगा। लेकिन यहाँ 5 की पोजीशन 85 है, बहुत सारी बताई हुई है, कौन सी में नहीं है? प्रश्न में नहीं को अवश्य पढ़िएगा वरना क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। सी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर रहा होता। एक भिन्नों को बड़ा छोटा देखने का क्वेश्चन था, बहुत इजी। निम्न में से कौन सी भिन्न का सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम का मतलब होता है मेरे दोस्त घटता क्रम। आप कहेंगे सर घटता क्रम कैसे, कि पहले आपको बड़ा फिर छोटा ऐसा देखना है। मेथड मैंने समझा रखे हैं, नहीं है आपको अभी भी नहीं आते हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, मैथ स्पेशल बैच नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। चेक करने का तरीका होता है, इसको इससे गुणा करें, 2 दूआ 4 ऐसे मन में ही कर लें। ये 4, 5 एकम 5, 5 के बाद 4 आ रहा है छोटा है, फिर 5 तिया 15, इधर 15 आएगा, 4 दूआ 8, ये बड़ा आ गया, यहाँ क्रम ब्रेक हो गया। ऐसे गुणा कर करके देखते, 4 दूआ 8 होता, 3 तिया 9, 8 ये अभी छोटा है, यहाँ से 3 एकम 3, 2 दूआ 4 अगेन छोटा है, 2 दूआ 4 और 5 एकम, ऐसा गुणा करें इसको इससे और इसको इससे, जो नंबर आए वो आगे छोटा आता जाए तो वो घटता क्रम चल रहा है, तो यहाँ घटता हुआ क्रम था मेरे भाई। बी ऑप्शन में आपका राइट आंसर छुपा हुआ था, ये लगाते तो आपका सही है। जांच लीजिए कितना सही हुए हैं आप खुद, बहुत ही आसान। 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? अभाज्य मतलब होता है मेरे दोस्त प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसमें किसी का भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, 4 में जाता है, 5 में नहीं जाता, 6 में जाता है, फिर 7 में नहीं जाता, 8, 9, 10 सभी में जाता है, 11 में नहीं जाता, फिर 13 में, फिर 17 में, फिर 19 में, फिर 23 में और फिर 29 में। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर ये 10 नंबर ऐसे थे जो प्राइम होते हैं 30 तक। याद करने के लिए 1 से 25 तक जो होते हैं 9 होती हैं, 1 से 50 तक आप यूं समझ लीजिए, आगे कहीं भी पूछा जा सकता है। इसमें 6 और हो जाती हैं, 15 हो जाती हैं 1 से 50 तक। 1 से 75 तक भी पूछा हुआ है और आप कह देंगे सर 1 से 75 तक हो जाती हैं 21, और 1 से 100 तक तो फर्स्ट ग्रेड में ही पूछा गया था, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कभी रिपीट हो सकता है। 25 नंबर अभाज्य होते हैं 100 तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आगे भी कहीं काम आ जाए इस प्रकार से देख रहे हैं। कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? अनुपात कह दीजिए, भिन्न कह दीजिए। तो यहां तो विकल्प बहुत साधारण दिए थे। 7 में 3 का भाग देंगे लमसम 2 आएगा, करीबन तकरीबन 2 आएगा, यूं समझिए। 35 में 9 का भाग देंगे, 9 3 27, तकरीबन 3 आएगा। 3 से थोड़ा कुछ ज्यादा आएगा, 27, 7 या 21, यहां भी तकरीबन 3 आएगा। 19 में 2 का भाग देंगे, तकरीबन 9 आएगा। ऐसे भी देखते, आइडिया भी लगाते मेरे दोस्त, तो आपको पता चल जाता कि डी ऑप्शन द बिगेस्ट नंबर इन चारों में से रेशियो था और वो बड़ा ही बड़ा वहां आता। बहुत आसान था, और भी मेथड हो सकते हैं बट इसे वैसे ही जांच लेते। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101, तो 102 नंबर हो गया है, ये क्रमांक नहीं लगा तो देख लीजिए। 420 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य क्या होते हैं? अभी मैंने अभाज्य संख्याएं बताई, उन्हीं संख्याओं में वो टूटना चाहिए। आप छोटी क्लासों में ऐसे करते होंगे कि 420 में 2 का भाग दिया, तब आप यहाँ पे 210, फिर 2 का भाग दिया तो आप कहेंगे सर 105, फिर हमने 3 का भाग दिया तो 35, फिर 5 का भाग दिया तो यहाँ पे 7 और फिर 7 आ जाएगा। 2 गुणा 2, 3, 5, 7, तो उत्तर आ जाता डी ऑप्शन। एक तो तरीका ये है, बहुत आसान है, ऐसा भी काई को करते आप। परीक्षा में बैठे थे तो यहां देखिए ये प्राइम नंबर नहीं है तो पहला नहीं आता, इसमें 6 अभाज्य नहीं है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब सभी विकल्प अभाज्य होंगे, इसमें 21 अभाज्य नहीं है तो ये नहीं होता। आप कहेंगे सर 102 नंबर के क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाता है, ये 102 नंबर का क्वेश्चन है, इधर से नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैं इसे दिखा देता हूं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये तो थोड़ा इधर से ही हो रहा है। अगले वाला क्वेश्चन है जो 103 नंबर का क्वेश्चन है, उसे देखिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन धड़ाधड़ ये कंटिन्यूअसली है, जिनके भी टी सीरीज का पेपर है वो है, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य 60 है, लघुत्तम एलसीएम उनका 60 है, एंड
HCF है वो 5 है, महत्तम समावर्त्य। नीचे दोनों संख्या दे रखी थी, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 20 और 60 का लघुत्तम, 20 और 30 का लघुत्तम तो 60 होता है, लेकिन महत्तम 10 होता है। इन दोनों में से कटने वाली संख्या को महत्तम कहते हैं, यूं समझ लीजिए। तो पहला नहीं हो सकता था, इनका महत्तम भी 10 होता है, ये नहीं हो सकता था। 30 इनका लघुत्तम होता है। 15 और 40 का तो 60 हो ही नहीं सकता, तो किसका हो रहा था? सी का। ये तो बेहद साधारण था। एलसीएम एचसीएफ काफी सारा मैंने पढ़ा रखा है, उसे आप एक बार भी देख के चले जाते तो परीक्षा में कोई समस्या होती नहीं। 104 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए भाई, कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी भेजा कि इसमें लैंग्वेज समझ में नहीं। अरे मेरे दोस्त, इसमें परपद दे रखा था, एक पूर्व पद। परपद होता है अगला, यानी ये 7, और पूर्व पद का मतलब हो गया 5। परपद मतलब 7 बराबर 35 है, तो आप कहेंगे सर 1 बराबर 5 हो जाना है और 5 बराबर तो 25 हो जाना है। मेरे दोस्त, ये 3 सेकंड का क्वेश्चन था और इससे ज्यादा इसमें कुछ था ही नहीं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मैन वर्क टाइम तो मैंने बहुत सारा बता रखा है, ये तो केवल सूंघने का क्वेश्चन आया था। 4 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो मैंने मैन वर्क टाइम में लगाना बता रखा है। और मैन वर्क टाइम मिश्र अनुपात की वीडियो पड़ी है, उनको आप जरूर देख लें, कहीं ऐसी चीजें आपके काम आए तो जिंदगी भर का लफड़ा खत्म हो जाएगा। मैथ्स यहाँ पर मैं आपको सिखाता रहता हूँ, आगामी एग्जाम में आने वाली है। आदमी के नीचे आदमी, 10 आदमी एक काम को कितने दिन में कर देंगे? 20 एफ में गुणा करेंगे, इधर से भी गुणा करेंगे, तो 10x का मामला बराबर हो जाएगा 4 गुणा 20 के। 10 काट देगा इस 20 को 2 बार, 4 दुआ कितना आता? 8 आता। बहुत आसान सी बात थी, डायरेक्ट इसे आप बना सकते थे। 8 इसका राइट आंसर रहा होता। 429 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर, बेचने का मतलब मेरे दोस्त ये एसपी हो गया। एसपी दे दिया 329, एसपी दे दिया 329, सीपी आपसे फाइंड करवा रहा था, एंड लॉस जो हानि हुई है वो 6% हुई है। 6% हानि का मतलब है कि 100 रुपए में आप वस्तु को लाए होंगे और 96 रुपए में बेचे होंगे, तो 96% बराबर 329 था। देन 1% इज इक्वल 329 में 96 का भाग दे दें और 100% निकालें, तो इसे 100 से और गुणा कर दें। 2 से काटेंगे ये 50 बार, 2 से काटेंगे ये 47, 48, 96, सॉरी 94, 96 नहीं 94, 6% का मतलब है 94। 94 को काटेंगे तो ये 47 आएगा और 47 इसे 7 7 49, 7 बार काट देगा, 7 पंजे 35। डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाता। ऑप्शन को भी चेक करके देखते तो आ जाता ये। 94% दे रखा था और 100% पूछ रखा था, बहुत छोटी बात है। ये तो बहुत सारे एज इट इज ही आए हैं। 3 संख्याओं का औसत 40 है, इसका मतलब 3 संख्याओं का औसत 40, तो तीनों का योग क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 40 गुणा 3 योग हो जाएगा, 120 तीनों का योग हो गया। उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38, तो 2 का योग, ये तो 3 का योग हो गया। मैं कहूं 2 का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2 का योग हो जाएगा 38 गुणा 2, यानी 38 दुआ होता है 76, 76 और 120 का आप डिफरेंस देखते तो 44 आ जाता। तीसरी संख्या 3 के टोटल में से 2 का टोटल घटाने से आ जाती और ऑप्शन डी आपका यहां से राइट आंसर रहा होता। 3000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त की जा सकती है? देखिए यहां आपको कुछ भी नहीं आए, आप ऐसे सोचिएगा, मैंने ब्याज आसानी से बता भी रखा है। 3000 का 11% क्या होता है मेरे भाई? तो ये 1 साल का ब्याज हो गया, 11 दिया 33, 330 रुपए फर्स्ट ईयर का ब्याज हो गया। फर्स्ट ईयर में 330 रुपया। सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा? साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, पहले साल 330, दूसरे साल भी 330, तो दोनों साल का कुल ब्याज कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 660 रुपया ब्याज हो गया। धनराशि कितनी होगी? 3000 रुपए आपने किसी को दिए थे, 660 रुपए ब्याज के हो गए, तो 3660, 3660 रुपए आपका राइट आंसर रहा होता। पीटीआर अपॉन 100 से भी निकाल लेते, मूलधन समय दर को गुणा करने से साधारण ब्याज आता है। 3000 2 गुणा 11 करते और उसे मिश्र धन बना लेते 3000 में जोड़ के, तो वो 3660 आ जाता। बहुत आसान थी। ये भी एक बहुत आसान था, 2 साल का और 3 साल का साधारण ब्याज का अंतर पूछा था भाई, चक्रवर्ती साधारण का नहीं, ओनली साधारण का। अब मुझे बताइए 2100 का 8% कितना होता है? तो मैं ऐसे डायरेक्ट निकालता कि 2100 गुणा 8/100, सर ये 1 साल का ब्याज हो गया।
और इक्की अंटे 168 होता। तो यहाँ देखिए, मान लो फर्स्ट ईयर का कोई ब्याज पूछे तो आप कहेंगे सर 168। साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है 168, और 3 साल का, तीसरे साल का भी 168। यानी 2 साल में जोड़ेंगे तो 168 2 बार जुड़ेगा, 3 साल का जोड़ेंगे तो 168 3 बार जुड़ेगा। तो 3 बार जोड़ने में और 2 बार जोड़ने में जो फर्क आता वो 168 का आता। 168 168 ये 2 साल का ब्याज, 168 168 168 3 साल का ब्याज। तो आप ये कहते हैं इनमें फर्क क्या आता? आप कहते हैं सर फर्स्ट ईयर का ब्याज 168, सेकेंड ईयर का ब्याज भी 168 होता, तो तीसरे साल इधर 3 साल का ऐसे होता, 2 साल का ऐसे। तो ये तो कोई गैप का अंतर ही नहीं है, अंतर आता सिर्फ 160 रुपए का। अलग अलग ब्याज निकाल के भी घटा सकते थे, वो भी एक तरीका हो ही सकता था। एक साइकिल 1800 रुपए में खरीदी गई, 12% लाभ पर बेची गई, तो या तो 1800 का 12% निकाल के जोड़ दीजिए। तो आप कहते सर 1800 गुणा 12/100, 1800 का 12% ज्यादा में बिकी होगी। 18 गुणा 12 करते हैं तो आप कहेंगे सर 12 अंटे 96 और 12 एकम 12 और 9 21, 216 रुपया ज्यादा में बिकी है। तो 1800 प्लस 216 करेंगे तो 2016, बी ऑप्शन यहां से आपका राइट आंसर आ रहा होता। मैं ज्यादा कुछ डिटेल्स यहां नहीं समझा रहा हूं, फास्ट से चीजों को दिखा रहा हूं कि आपके उत्तर की सही से आप कंफर्म कर लें। मिलीमीटर, सबसे पहले तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होती हैं भाई, 1 मीटर में 1000 मिली होती हैं। मिली की बात आ जाए तो वहां हजारों का काम होता है, सेंटी का काम आ जाए 100 का काम होता है। लेकिन यहां कह रहा है वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर गुणा मीटर। 1 मीटर गुणा 1 मीटर बराबर 1 वर्ग मीटर होता है मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां पर 1 मीटर में कितनी होती हैं 1000 ml, दूसरे में मिली कितनी 1000 मिली, तो वर्ग मिली में कितने होंगे 1000, मतलब 6 जीरो आ जाएंगे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वर्ग मिली का मतलब होता है उस चीज को 2 बार आपने गुणा कर दिया है। बहुत आसान सी चीज थी, बता सकते थे, डी ऑप्शन यहां से राइट आंसर होता। ये तो बहुत आसान चीज आई थी भाई। कोणों वोणों की भी बारे में मैंने बता रखी है, वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड कर रखी है, ऐप पे भी कर रखी है। आप कहेंगे सर यहां पर जो ये मसला है ना, ये पूरा 360 का, लेकिन ऐसे भी नहीं करना था। ये इसके शीर्ष अभिमुख कोण है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाता। बिल्कुल राइट सर कि ये तो 90 डिग्री हो जाता। ये पूरा जो एंगल है ना वो 180 होता, पूरा 180 होता। तो आप कहते सर 40 ये 90 ये, तो 130 तो हो गया। बचा हुआ कोण 180 में से कितना बचा, 180 में से 50 डिग्री बचा। तो ये 5a है वो 50 डिग्री के इक्वल था। 5a आर इक्वल 50, देन a इक्वल टू 10 हो गया। तो a का मान 10 डिग्री होता। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। और यूं समझिए कोणों से रिलेटेड तो किसी भी शिफ्ट में पेपर मुश्किल नहीं आए। दी गई आकृति का आयतन ज्ञात करें। आकृति कैसी है, तो आप कहते हैं सर घनाभ की आकृति है, ये क्यूबोइड है, घनाभ है। और घनाभ का आयतन होता है LBH। LBH आयतन होता है इसका वॉल्यूम, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो भाई इसकी लंबाई क्या बता रखी है 3y। तो आप कहते हैं सर 3y को गुणा कर दीजिए y से और गुणा कर दीजिए 2y से। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। y गुणा y गुणा y, तो y की घात कितना हो जाएगा 3, y क्यूब, 6y क्यूब। यानी कि बी ऑप्शन यहां से आपका राइट आंसर रहा होता। बहुत आसान था, बहुत आसान, डायरेक्ट मेथड सूत्र का ही था। ये थोड़ा ठीक था प्रश्न वैसे। 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल किसका है, तो 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होगा डी ऑप्शन का। 15 वर्ग जिनमें प्रत्येक की भुजा 1 मीटर हो। 1 मीटर भुजा वाले वर्ग हैं 1/1, दूसरा भी है 1/1, ऐसे ऐसे करके 15 जने हैं। तो इस क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, 1 वर्ग मीटर इसका, इसका 1 वर्ग मीटर, इसका 1 वर्ग मीटर, इसे ऐसे 15 जनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 15 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर ये 2 बार मीटर है तो क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर में आती है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए ये देखिए, इसमें भी कई बार कुछ बच्चों को समस्या आई, कही कि ऐसा सर ऐसे XY ये दे दिया। ये तो आपको डराने के लिए दिया था दोस्त, यहां कोई पंगा नहीं था। समकोण समचतुर्भुज जो होता है ना, उसके जो ये विकीर्ण होते हैं वो समकोण पे काटते हैं दोस्त। यहाँ 90 डिग्री बनाते हैं और आधे आधे पे काटते हैं। तो यहाँ से ये 12 है, ये 5 है, तो 90 डिग्री में 12 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर होता तो ये 13 आ जाता। डायरेक्ट भी कहा था मैंने कि इनको याद ही रखिए।
तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 13-13 होती, तो आप ये कहते सर 13 चौक 52, इसका परिमाप पूछा था। समचतुर्भुज का परिमाप तो 52 उत्तर आ जाता है यहां से। संगीत, मानव के अचेतन, इनको मैं छोड़ रहा हूं, ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अपने हिसाब से लगा लें इनका। निरीक्षण करो और सीखो, तो वो प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि कौन सी है, तो प्रयोगशाला विधि, ऐसे आप इनको देख सकते हैं। गणित सभ्यता का, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट कथन में है और आसानी था ये तो। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण होता है, वो हाइगेन ने कहा है। और बाकी अगले वाला निदानात्मक परीक्षण, ये आप पे छोड़ता हूं मैं। तो ये तमाम क्वेश्चन थे। प्राथमिक में ये व्याख्यान नहीं होता होगा क्योंकि व्याख्यान तो बड़े वालों को दिया जाता है, मोंटेसरी, किंडरगार्टन, डॉल्टन, ये वाली आप देख लीजिए। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो आपके शिक्षण विधियों से रिलेटेड थे उनको आप देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको जो सवाल थे वो करवा दिए हैं। इनको मैं इतना ध्यान से देखता भी नहीं हूं और इनको मैं इतना पढ़ा भी नहीं हूं। तो चलिए, ये 25-26 क्वेश्चंस के आपको जवाब एग्जैक्ट मिल गए होंगे और थोड़ी तसल्ली आ गई होगी कि हमने पेपर में किया है वो सही है कि गलत है। बाकी कुछ ऑफिशियल आंसर की भी इनकी जल्द ही जारी हो जाएगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मैथ सिखाने के लिए मैं हमेशा फ्यूचर में भी तत्पर रहूंगा। धन्यवाद।